हेलो, वेलकम अगेन माय यूट्यूब स्टूडेंट्स। पिछले वीडियोस में हमने टेंस में आप क्या क्या सीख चुके हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट। उसके बाद हमने सीखा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। अब बारी है हमारी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो आज हम सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जैसे कि टेंस से ही शो हो रहा है परफेक्ट, यानी कि जो भी चीज है परफेक्ट है। ठीक है, इसलिए सबसे पहले हम इसकी पहचान की तरफ चलते हैं। पहचान में ये है वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं आता है, या फिर इससे पहले या ए ई आता है। जैसे लिया है, आए हैं या पाई है। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल्स पहले मैं आपको समझा दूं कि ये सारी चीजें किस तरीके से आएंगी। पहले मैं उसका बताती हूँ आपको। जैसे ये है, मैंने अपना काम समाप्त कर लिया है, लिया है। ठीक है, अगला सेंटेंस है, उसने मेरी पुस्तक कहीं छिपा दी है, तो ये की आ गया। ठीक है, और नीचे है, हम इस स्कूल में 5 वर्ष से पढ़ चुके हैं, तो चुके हैं आ गया। ये तो हो गया हमारे वर्डिंग के अकॉर्डिंग कि हम किस तरीके से पहचानेंगे कि ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। एक क्या होता है, इसमें कार्य भूतकाल में शुरू हुआ हो और वर्तमान में समाप्त हुआ हो, यानी कि पास्ट में जो शुरू हुआ है और प्रेजेंट में वो समाप्त हो गया। या फिर ऐसा हो सकता है कि ऐसा काम है जो अभी समाप्त हुआ है लेकिन फिनिश बिल्कुल भी उसका भी कुछ पता नहीं, हो सकता है वो इस वक्त भी चल रहा हो। ठीक है, तो ये जो चीज थी हमारी पहचान थी किसकी? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। आप सिंपली याद रखिए, वाक्य के अंत में लिया है, आए हैं, पाई है या चुका चुकी आते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम इसके रूल्स की तरफ। ठीक है, अब आते हैं हम इसके रूल्स की तरफ। तो रूल्स इसमें जो है अफर्मेटिव में लगता है, पहले सब्जेक्ट लगता है, फिर हैज या हैव लगता है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं। अब सवाल ये आता है कि हैज और हैव कहां पर लगता है। ठीक है, ये चीज समझना बहुत जरूरी है। तो मैं आपको बता दूं, आई और वी के साथ हमारा हैव लगेगा। क्या लगेगा? है। बाकी सब जो आएंगे ही, शी, इट, ठीक है, यू, इन सब के साथ में क्या लगेगा? हैज लगेगा। और जितने भी नाम होंगे उनके साथ में सिंगुलर वाले जो होंगे उसमें हम हैज लगाएंगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया आप लोगों के? ठीक है, अब आगे चलते हैं कि हम इसको कन्वर्ट ट्रांसलेट कैसे करेंगे इंग्लिश में। जैसे इन्होंने बोला, मैंने अपना काम समाप्त कर लिया है। ठीक है, हमेशा की तरह सेंटेंस को हम 3 भागों में डिवाइड करेंगे, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब। ठीक है, सब्जेक्ट हो गया हमारा ये, ठीक है, और समाप्त कर लिया है ये हमारा हो गया वर्ब, और ये अपना काम जो है वो हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इसमें एक चीज और है कि यहाँ पर अभी हमने इंडेफिनिट में फर्स्ट फॉर्म लगाई, पास्ट इंडेफिनिट में हमने सेकंड फॉर्म लगाई, अब प्रेजेंट परफेक्ट में हम थर्ड फॉर्म लगाएंगे। कौन सी फॉर्म लगाएंगे? थर्ड फॉर्म लगाएंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से सबसे पहले मैंने की अंग्रेजी हो गई हमारी आई। जैसे मैंने बताया, आई और बी के साथ क्या लगेगा? है, तो आई है। उसके बाद हम क्या लगाएंगे? वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी? थर्ड फॉर्म लगेगी। तो हमारी जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो सिर्फ होती है फिनिश। ठीक है, जो होती है फिनिश, इसमें हमने ईडी लगा दिया तो फिनिश्ड हो गया, तो ये बन गई हमारी थर्ड फॉर्म। ठीक है, और आई के साथ अपने की अंग्रेजी क्या लगेगी? माई। ठीक है, और उसके बाद क्या था? आई हैव फिनिश्ड माई वर्क। ठीक है, मैंने अपना काम समाप्त कर लिया है। ठीक है, ये मैंने अपना काम समाप्त कर लिया है। अच्छा, एक चीज और मैं आप लोगों को बता दूं कि जैसे इसमें आया है ना, मैंने अपना, ठीक है, तो कभी कभी आएगा उसने अपना, ठीक है, या हमने अपना, तो वहां पर अपने की अंग्रेजी इंग्लिश जो है वो अलग अलग हो जाती है। मैं आपको थोड़ी मैं बता दूंगी कि अपने की अंग्रेजी किसके साथ क्या लगती है। ठीक है, पहले आप अभी ये समझ लीजिए। मैंने अपना काम समाप्त कर लिया है, आई हैव फिनिश्ड माई वर्क। नेक्स्ट सेंटेंस आया, उसने मेरी पुस्तक कहीं छिपा दी है। छिपा दी है वर्ब हो गया, उसने
क्या हो गया, हमारा सब्जेक्ट हो गया, बाकी जो है वो क्या हो गया, हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो उसमें की अंग्रेजी क्या हो गई, ही, क्योंकि यहाँ पर ही लगा है तो ही के साथ हम क्या लगाएंगे, हैड। ठीक है, ही हैड। अब छिपाने को क्या बोलते हैं, हाइड करना किसी चीज को। तो यहाँ पर हाइड को हिडन कर देंगे, क्योंकि हाइड की थर्ड फॉर्म जो होती है वो हिडन होती है। ही हैज हिडन, ठीक है, ही हैज हिडन माय बुक समवेयर। ठीक है, उसने मेरी पुस्तक कहीं पर छुपा दी है। कहीं की इंग्लिश आती है समवेयर, समवेयर, एवरीवेयर, एवरीवेयर, डेली और एवरीडे, ये सारी चीजें जो है लास्ट में लगाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया ही हैज रीड माय बुक समवेयर। नेक्स्ट आता है, हम इस स्कूल में 5 वर्ष पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब इस सेंटेंस से क्या पता लग रहा है कि वो इस स्कूल में 5 वर्ष से पढ़ते आए हैं। ठीक है, वो पढ़ चुके हैं और अभी भी पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं ये पता नहीं लग रहा है यहाँ पर, लेकिन ये पता लग रहा है कि वो पिछले 5 वर्ष से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, तो अब हम इसको कैसे बनाएंगे, बी मैंने बताया था आई और बी के साथ हैव लगेगा, तो वी हैव स्टडी। स्टडी जो होता है फर्स्ट फॉर्म होती है और उसमें हमने आई की भी लगा दिया तो वो हमारी थर्ड फॉर्म हो गई। वी हैव स्टडीड फॉर 5 years इन दिस स्कूल। देखो इसके अंदर एक चीज और लगती है, से की अंग्रेजी या तो फॉर लगेगी या से की अंग्रेजी सिंस लगेगी, जो मैं अभी आपको थोड़ी देर में और अच्छे से बता दूंगी कि फॉर कहाँ लगाना है और सिंस कहाँ लगाना है। ठीक है, अच्छा एक चीज और है, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि भैया फिनिश में इजी आ गया, सेकेंड फॉर्म भी बन गई और थर्ड भी बन गई। हाँ ऐसा ही होता है कि कभी कभी हम जो हमारी सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म जो होती है वो सेम होती है। आप ये किसी बुक्स में देख लीजिए, फॉर्म वगैरह जो है वो याद कर लीजिए। जैसे हमारी गो की फॉर्म होती है, फर्स्ट होती है गो, सेकेंड होती है वेंट और थर्ड होती है गॉन। तो इस तरीके से, लेकिन आप खुद भी ये जो ऐसी वाली होती है उसमें ईडी लगाने के बाद में सेकेंड और थर्ड फॉर्म बन जाती है। ठीक है, तो अभी हमने ये सीखा। एक चीज एक बार और रिमाइंड कर लीजिए, आई और वी के साथ हैव लगेगा, ही शी इट यू के साथ क्या लगेगा, हमारा हैव लगेगा। ठीक है, और मैं जैसे आपको बताया था कि मैं आपको बताऊंगी कि हम सिंस और फॉर किस किस जगह पर लगाते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि इसमें कंफ्यूजन बहुत होता है। ठीक है, इसलिए इसको बहुत अच्छे से सुनिएगा। सबसे पहले जो आता है हमारा सिंस, SINCE, सिंस कहाँ लगे, इसकी अंग्रेजी की होती है से, फॉर की भी अंग्रेजी से होती है और सिंस की भी से की अंग्रेजी हम किससे बनाएंगे, सिंस से बनाएंगे या फॉर से बनाएंगे। बात यह है कि ये दोनों चीजें हमें किस जगह लगानी है। देखिए पहला आया हमारा पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब पॉइंट ऑफ टाइम, जैसे कि एग्जैक्ट आपको टाइम पता लग जाएगा, जैसे मंडे से 10 बजे से, आफ्टरनून से, मॉर्निंग से, जनवरी से, 1990 से, इसमें क्या लग रहा है आपका जो है पॉइंट ऑफ टाइम बता रहा है, यानी कि एग्जैक्ट टाइम बता रहा है। ठीक है, यानी कि मंथ के बारे में बताया तो मंथ का नाम आ रहा है। ठीक है, जनवरी। ठीक है, और अगर समय पहर बता रहा है, जैसे कौन सा पहर है, दोपहर का है, शाम का है, तो एग्जैक्ट बताएगा वो दोपहर का, शाम का, इवनिंग, मॉर्निंग, इवनिंग, ये बताएगा। ठीक है, और अगर दिन के बारे में बता रहा है तो सीधे बताएगा मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। आप इस चीज को ऐसे समझ लीजिए कि ईयर्स के नाम, यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, इन सब से पहले हमको क्या लगाना है, सिंस लगाना है। ठीक है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, इससे पहले भी हमें क्या लगाना है, सिंस लगाना है। 10 बजे, 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, ये भी एग्जैक्ट टाइम है तो वहां पर भी हम क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे। ठीक है, या हम बताते हैं 1990, 1992, 1995, 1996, तो यहाँ पर भी हम सिंस लगाएंगे। ठीक है, ये मैंने आपको सिंस के बताया। अब आ जाइए फॉर। फॉर कहाँ पर लगेगा, जहां पर पीरियड ऑफ टाइम बताएगा। ठीक है, पीरियड ऑफ टाइम का मतलब होता है संख्या में बताएगा वो, जैसे 2 मिनट, 3 घंटे, 4 दिन, 6 वीक, 5 महीने, 2 साल। ठीक है, अब इसमें आप ये देख लीजिए कि अगर वो ये बता रहा है ना 2 मिनट बता रहा है, अब ये 2 मिनट कौन सी है, 10 बजे के 2 मिनट है या 10 बज के 2 मिनट है या 4 बज के 2 मिनट है, वो नहीं बता रहा है। सिर्फ क्या बोल रहा है, 2 मिनट, कोई से भी 2 मिनट हो सकते हैं, दिन में किसी टाइम के भी 2 मिनट हो सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से 3 आवर, 3 आवर, 3 आवर 3 घंटे कभी के भी हो सकते हैं।
उसके बाद आ रहा है वो 4 दिन, 4 दिन बता रहा है, वो कोई से भी 4 दिन हो सकते हैं, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे हो सकता है, या ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसी तरह से 6 वीक बता रहा है, ठीक है। उसमें कोई सा भी वीक हो सकता है, महीने का कोई सा भी, पहला वीक हो सकता है, दूसरा वीक हो सकता है, तीसरा वीक हो सकता है, कोई सा भी वीक हो सकता है। इसी तरह से उसने क्या बोला, 5 मंथ, 5 महीने, 5 महीने तो बता रहा है, लेकिन कौन से महीने वो नहीं बता रहा है, ठीक। उसके बाद नीचे आ जाइए, 2 ईयर्स, 2 साल बता रहा है, लेकिन वो 2 साल कौन से थे ये नहीं बता रहा है कि 2001 था, 2002 थे, या 1990 था, ठीक है। तो इसमें हम क्या लगाएंगे, फॉर लगाएंगे, ठीक है। इसको मैं एक बार और रिपीट कर रही हूँ, महीनों के नाम, दिनों के नाम, आपकी जो टाइमिंग होती है 10 बजे, 2 बजे, 4 बजे वो, और इवनिंग, मॉर्निंग, आफ्टरनून, ठीक है ये, और 1990, 1995, ये जो भी सन होगी आपकी एग्जैक्ट वो, उन सब से पहले सिर्फ लगेगा, बाकी सबके साथ में आपको फॉर लगाना होगा, ठीक है। अब आपको ये चीज भी समझ में आ गई होगी अच्छे से। करते हैं हम अपने निगेटिव की तरफ, जैसे हम हमेशा करते आए हैं। अब देखेंगे कि निगेटिव किस तरीके से बनेंगे। बच्चों निगेटिव में कुछ भी नहीं करना है, बस यही करना है हमें, हैज और हैव के बाद हमें नॉट लगा देना है, ठीक है। क्या करना है, हैज और हैव के बाद हमें नॉट लगा देना है। जैसे मैंने अपना काम समाप्त नहीं किया है, ठीक, तो कैसे करेंगे, आई हैव नॉट फिनिश्ड माई वर्क, सिंपल। उसने मेरी पुस्तक कहीं नहीं छिपाई है, he has not hidden my book somewhere, ठीक है। हम इस स्कूल में 5 वर्ष से नहीं पढ़ चुके हैं, we have not studied for 5 years in this school, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, हैज और हैव से पहले हमें क्या लगाना है, नॉट लगाना है, ठीक है। मैं आपको एक बार फिर से क्लेरिफाई कर देती हूँ कि हैज कहाँ लगता है और हैव कहाँ लगता है, ठीक है। मैं बता रही हूं आपको, आई, वी और यू के साथ हमारा हैव लगता है, क्या लगता है, हैव लगता है, ठीक है। बाकी सबके साथ हमारा हैज लगता है। इस चीज का प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे कि आपको आगे भी काम आए, या फिर वीडियो को सेव कर लीजिए, ठीक है। और अगर आपको इसमें मुझसे कुछ भी सवाल करना है, कुछ पूछना है, तो कमेंट बॉक्स में जाकर के आप मुझसे सवाल कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको मेरी चीजें समझ में आ रही है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिएगा।